हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं मैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे एएचयूज की सेफ्टी के बारे में। हमेशा इंटरव्यू में जब आप जाते हैं तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर आप ऑपरेशन के लिए जाते हैं, मेंटेनेंस के लिए आप जाते हैं गल्फ कंट्री के लिए, तो आपसे हमेशा पूछा जाता है कि जो एयर हैंडलिंग यूनिट्स होते हैं उनकी सेफ्टी, चिलर्स की सेफ्टी, पंप की सेफ्टी, हर एक इक्विपमेंट की सेफ्टी के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। आप देख रहे हैं ये सेफ्टी ऑफ एएचयू। आज हम लोग एएचयू की सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपके सामने ये एएचयू दिख रहा है और ये चार कौन कौन सी मेजर जो मेजर सेफ्टीज होती हैं वो बात करेंगे। जो पहला आप देख रहे हैं हमने लिखा हुआ लिमिट स्विच एंड लाइट इंटीग्रेशन। लिमिट स्विच एंड लाइट इंटीग्रेशन से कैसे एएचयूज की सेफ्टी होती है, कैसे ह्यूमन की सेफ्टी होती है, वो हम लोग बात करेंगे। दूसरा होता है ओवरलोड रिले सेफ्टी। तीसरा होता है सप्लाई एयर एंड रिटर्न एयर फायर डैम्पर इंटीग्रेशन। और चौथा होता है फायर अलार्म इंटीग्रेशन। ये चार तरह की एएचयू की सेफ्टी होती हैं। अब हम बारी बारी से इन इस सेफ्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब जो सबसे पहला मैंने बताया था आपको लिमिट स्विच एंड लाइट इंटीग्रेशन। तो ये आपको एएचयू दिख रहा है जिसमें आपको ये मोटर दिख रही है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पोर्शन हमारा लिमिट स्विच कहलाता है। और ये लाइट है जो बल्कहेड लाइट जिसको हम बोलते हैं। तो ये लिमिट स्विच हो गया और ये लाइट है। तो ये पूरा एएचयू है, ये आपकी मोटर है। तो होता क्या है, इसका हम इंटीग्रेशन इस तरह से करते हैं कि ये जो आपको डोर दिख रहा है, ये पैनल है, ये एएचयू का डोर है। जब ये डोर बंद होगा तो ये इसकी नॉब है, ये इससे पुश हो जाती है। जैसे हम डोर बंद करते हैं ये नॉब इससे पुश हो जाती है और कांटेक्ट हो जाती है। और जो हमारा एएचयू होता है वो ऑन कंडीशन में हो जाता है, रन करने लगता है। जैसे ही हम ये डोर ओपन करते हैं, जैसे हम ये डोर ओपन इस तरह से डोर ओपन जाए होगा तो ये जो आप लिमिट स्विच देख रहे हैं, ये जो नॉब है ये डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो जिसकी वजह से हमारा एएचयू रुक जाता है, एएचयू बंद हो जाता है। उससे दो तरह की सेफ्टी होती है। पहली सेफ्टी ये कि ह्यूमन की सेफ्टी होती है। दूसरी सेफ्टी ये होती है कि हमारा ब्लोअर की सेफ्टी होती है। सपोज कर लो इस ब्लोअर में कुछ फंस जाए, कुछ चला जाए तो हमारा ब्लोअर डैमेज हो जाता है। तो ये एक तरह से हमारी एएचयूज की सेफ्टी होती है, जिससे लिमिट स्विच और लाइट से जैसे ही हम डोर को ओपन करते हैं तो एएचयू हमारा बंद हो जाएगा और ये जो लाइट होती है ये ग्लो कर जाती है। तो इस तरह से हम अपने एएचयूज की लिमिट स्विच और लाइट से इंटीग्रेशन करके इसको सेव कर सकते हैं। दूसरी सेफ्टी जो मैंने आपको बताया वो ओवरलोड रिले होता है। जैसे कि आपका पैनल देखते हैं, जितने भी हमारा एचवीएसी में इक्विपमेंट होता है उसको हम स्टार्टर पैनल से रन करते हैं। हम अपने एएचयूज को भी स्टार्टर पैनल से रन करते हैं। ये स्टार्टर पैनल आपको दिख रहा है जिसमें आपको ये वीएफडी दिख रही है और ये सारे कॉन्टेक्टर दिख रहे हैं। ये जो पैनल है, ये स्टार्टर है, ये एएचयू को वीएफडी से भी चलाता है और स्टार डेल्टा पे बाईपास में भी चलाता है। तो अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम आपको बात ये करके दिखाएंगे। ये आप देखेंगे ये ओवरलोड रिले है। तो हर एक पैनल में एक ओवरलोड रिले आती है जो एएचयू की मोटर को प्रोटेक्ट करता है बर्न्ट होने से। अब ये प्रोटेक्ट कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज कर लो कि आपके पास 15 किलोवाट की मोटर है और उस 15 किलोवाट की मोटर को मान के आप चलो कि 27 एम्पियर लेना है, 27 एम्पियर करंट लेना है। और अगर ये मोटर अगर आपकी 27 से 28 एम्पियर लेगी तो ये मोटर आपकी जल जाएगी। क्यों? क्योंकि रेटेड एम्पियर से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। इसलिए ये अगर जैसे ही हमारा 28 एम्पियर से ऊपर जाती है मोटर, करंट ड्रॉ करती है एएचयूज के ऑन कंडीशन में, तो उस केस में ये जो हमारा ओवरलोड रिले देख रहे हैं प्रोटेक्शन, ये मोटर को ट्रिप करा देगा, जिसके मोटर हमारी जलने से बच जाती है। तो दूसरी सेफ्टी हमारी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी होती है, जिसमें हमारा ओवरलोड रिले होता है। अगर सपोज कर लो एएचयू 27 एम्पियर लेना है और अगर ये 25 एम्पियर एएचयू ले रहा है तो हमारी मोटर चलती रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जैसे ही ये 27 एम्पियर जो रेटेड एम्पियर से ऊपर लेगी हमारी मोटर, तो ये इस मोटर को ओवरलोड रिले ट्रिप करा देगा। तो ये दूसरी सेफ्टी थी। ये स्टार्टर पैनल आपको जो दिख रहा है, इस स्टार्टर के पैनल के बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैनल है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी सेफ्टी के बारे में। जो हमारा तीसरी सेफ्टी जो हमारी आती है वो आती है फायर डैम्पर का इंटीग्रेशन। आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये आपका एचयू है, ये
ये आपका एचयू दिख रहा है। एचयू से हमारी एक डक्ट निकली हुई है, ये सप्लाई एयर डक्ट है, एक डक्ट इधर जा रही है और हमारी दूसरी डक्ट इधर जा रही है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हमारी डक्ट वाल क्रॉस करती है, ये एक वाल है, वहां पे हम एक फायर डैम्पर देते हैं। तो हमेशा हम सप्लाई और रिटर्न एयर डैम्पर पे, रिटर्न एयर डक्ट पे, मेन डक्ट पे हम फायर डैम्पर देते हैं, ताकि अगर एचयू रूम में आग लगती है तो वो आग आगे स्प्रेड ना करे। एक डैम्पर यहाँ पे भी आएगा, अगर यहाँ पे दीवार होगी सपोज कर लीजिए, तो दो डैम्पर हैं। अब ये मान के चलिए आपका एचयू चल रहा है, रनिंग कंडीशन में है और यहाँ से हवा निकल रही है, एयर सप्लाई हो रही है, और अचानक से क्या हुआ कि ये डैम्पर जो है ये आपके क्लोज हो गए। ये डैम्पर बंद हो गया, ये भी क्लोज हो गया, ठीक है, ये डैम्पर भी आपका जो है ये भी क्लोज हो गया। तो क्या होगा, अब आपकी हवा यहाँ जाएगी नहीं, आगे नहीं जाएगी, ये एयर भी जो है आगे सप्लाई नहीं होगी। तो जब एचयू आपका चल रहा है और हवा यहाँ पे ही प्रेशर बनाएगी, जिसकी वजह से डक्ट डैमेज हो सकती है, या आपका ब्लोअर डैमेज हो सकता है, मोटर ज्यादा करंट लेगी तो मोटर भी डैमेज हो सकती है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस सिचुएशंस में एचयू को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम हर एक फायर डैम्पर के लिए एक कंट्रोलर पैनल लगाते हैं, जो फायर डैम्पर हमारा कंट्रोलर पैनल से ऑपरेट होता है। हर एक फायर डैम्पर के लिए कंट्रोल पैनल लगाते हैं, और उस कंट्रोल पैनल से जो हमारा एचयू का इलेक्ट्रिकल पैनल होता है, जो हमारा एचयू का इलेक्ट्रिकल पैनल जो होता है, उससे हम क्या करते हैं, इन फायर डैम्पर को इंटीग्रेट करते हैं। यहां से एक केबल लाते हैं और अपने फायर डैम्पर, जितने भी कंट्रोल पैनल होते हैं, जितने भी डैम्पर होते हैं, उन सारे डैम्परों से एक केबल लेकर हम आते हैं। सारे डैम्परों से हम उसको सीरीज में कनेक्ट करके और उसको एचयू के अपने इलेक्ट्रिकल पैनल से कनेक्ट करते हैं। वहां पे एक हमारा कंट्रोल पॉइंट होता है, वहां पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या करता है कि जैसे ही हमारे डैम्पर क्लोज होते हैं, ये एचयू को बंद कर देता है, और जैसे ही डैम्पर हमारे ओपन हो जाएंगे, जब तक ओपन नहीं होंगे तब तक ये जो कंट्रोल वायरिंग है डैम्पर की, वो एचयू को चलने नहीं देता है। तो ये एक तीसरी तरह की हमारी सेफ्टी थी एचयूज की। अब हम लोग बात करेंगे चौथी सेफ्टी। चौथी सेफ्टी में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है। इसमें क्या होता है, सपोज करिए किसी वजह से यहाँ पे आग लग गई है, स्मोक हो गया है एचयू रूम में, तो क्या होता है कि ये एचयू हमेशा आग को फैलाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एयर को सर्कुलेट करते हैं। तो ये भी एक तरह की सेफ्टी है, जिससे हमारा एचयू ना बर्न आउट हो, या आगे कहीं और ट्रेवल ना कर जाए, किसी एक रूम से दूसरे रूम में नहीं चली जाए आग। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस कंडीशन में एचयू को हमें ऑफ करना पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एचयू रूम में एक स्मोक डिटेक्टर लगाते हैं, और उस स्मोक डिटेक्टर से हम फायर अलार्म पैनल को इंटीग्रेट करते हैं, और फायर अलार्म पैनल हमारे एचयू के इलेक्ट्रिकल पैनल को कमांड देता है कि आग लग चुकी है और एचयू को बंद करना है। तो हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल एचयू को बंद कर देता है। तो ये चौथी तरह की सेफ्टी थी। तो आप देखेंगे हमने बारी बारी से लिमिट स्विच के बारे में डिस्कस कर लिया, ओवरलोड रिले के बारे में डिस्कस कर लिया, सप्लाई एयर रिटर्न एयर फायर डैम्पर इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस कर लिया, और फायर अलार्म सेफ्टी के बारे में डिस्कस कर लिया। तो ये चार तरह की सेफ्टी हमारे एचयूज के ऑपरेशन में हम प्रयोग में लाते हैं, उपयोग में लाते हैं। अब आपसे जब भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इन सेफ्टीज के बारे में बताएं, तो आपका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। वीडियो आपको अगर पसंद आई, आपको नॉलेजेबल वीडियो लगी, तो आप वीडियोस को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।